होगा कि क्रिप्टोर्किडिज्म एक कंडीशन होती है जब फेलियर हो जाता है एब्डोमेन से टेस्टिस का स्क्रोटम में डिसेंड होना। जो हमने लास्ट पढ़ा कि जो टेस्टिस है वो बनती तो एब्डोमेन में है, लेकिन फिर गेस्टेशन का जो 3rd से 6th या 7th मंथ होगा उसमें जो एब्डोमेन में बनी हुई टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। डिसेंड ऑफ टेस्टिस का मतलब क्या होता है कि एब्डोमेन से टेस्टिस का स्क्रोटम में आ जाना। लेकिन अगर किसी का डिसेंड ऑफ टेस्टिस हुआ ही नहीं, फेल हो गया, फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस हो गया किसी कारण से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म एक वो कंडीशन है जिसमें फेलियर हो जाता है टेस्टिस का डिसेंड होना, मतलब कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही रह जाएगी, वो डिसेंड होके स्क्रोटम में नहीं आएगी। तो टेस्टिस में क्या है, क्रिप्टोर्किडिज्म, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड, नो स्पर्म फॉर्मेशन। तो अब उस मेल में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं, एब्डोमिनल टेम्परेचर इज टू हाई, क्योंकि एब्डोमिनल जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, इसलिए अब जो टेस्टिस है वो तो एब्डोमेन में रह गई है, उसका डिसेंड नहीं हुआ, तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर जो है एब्डोमेन का वो हाई है। और अगर टेस्टिस का डिसेंड हो जाता तो फिर उसका टेम्परेचर जो है वो लो रहता है एब्डोमिनल टेम्परेचर से, तो टेस्टिस जो है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता, लेकिन क्रिप्टोर्किडिज्म में नहीं होगा टेम्परेचर के कारण स्पर्म का फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या है टेस्टिस के। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, और सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स जो है मेल के उनका भी सीक्रेशन कराती है टेस्टिस। तो टेस्टिस एक ग्लैंड है जो सीक्रेशन कराती है हार्मोन्स का, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये इसके हार्मोन्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है और उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है। टेस्टिस हमने पढ़ा है कि 2 टेस्टिस होती हैं, मतलब पेयर्ड ग्लैंड है, और स्क्रोटम नाम के एक स्ट्रक्चर में कवर्ड होती हैं। कवर में स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, टेस्टिस का हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की लाइनिंग, आउटर लाइनिंग ये बनी हुई है, एक आउटर बिल्कुल ब्लैक लाइनिंग हमें दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये क्या है कि टेस्टिस की आउट वाली, एकदम आउट बाहरी एक कवर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये। तो ये जो टेस्टिस है उसका हमने, ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं आप, ये टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस है ये। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बाहर एक ब्लैक कलर की आउटलाइन दिख रही है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसकी बाहर की एक लाइनिंग है, मतलब कवरिंग है बाहर की। नाउ अब क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर कई सारे लोब्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक टेस्टिस है तो इसके अंदर बहुत सारे लोब्स, 1 2 3 4, मतलब इस तरह से बहुत सारे लोब्स बना दिए, बहुत सारे लोब्स बना दिए। तो टेस्टिस के अंदर ये लिखा हुआ है ब्लू कलर से टेस्टिकुलर लोब्स। तो ये जो ब्लैक कलर की तो एकदम बाहर सबसे लाइनिंग है ही टेस्टिस की, जिसका नाम ट्यूनिका एल्बुजिनिया था। अब टेस्टिकुलर लोब्स लिखा है, तो ये जो ब्लू कलर से लिखा है टेस्टिकुलर लोब्स, तो ब्लू कलर का यहाँ पे हमें दिखा एक लोब, ब्लू कलर का दिखा दूसरा लोब, ब्लू कलर से दिखा हमें तीसरा लोब। लेकिन एक्चुअल में कितने लोब्स होते होंगे, लगभग 250 से 300, 252 300 टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं टेस्टिस में। अब क्या है कि टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम है, इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट किया गया है टेस्टिस को। तो उसमें हमने क्या समझा कि ये जो ब्लैक कलर की आउटर जो लाइनिंग दिख रही है ये तो टेस्टिस की एक बिल्कुल बाहर की कवरिंग है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इस टेस्टिस के अंदर लगभग 250 से 300 लोब्स होते हैं। लोब्स का जनरल मीनिंग होता है पार्टीशन, किसी चीज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो जो एक टेस्टिस है उसके अंदर लगभग 250 से 300 लोब्स होते हैं, जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो अब ये जो ब्लैक कलर की बाहर आउटलाइन दिखी हमें, ये हो गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, मतलब ये तो एक जनरल कवरिंग है बाहर की। अब हो गया टेस्टिकुलर लोब्स, तो ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है टेस्टिकुलर लोब्स, तो ब्लू कलर से हमें ये लाइन दिखी कि ये एक लोब हो गया,
जैसे मान लेते हैं ये एक लोब हो गया, ये ब्लू कलर से हमें फिर से ये लाइन दिखी, ये हो गया दूसरा लोब, फिर ब्लू कलर से हमें एक और दिखी लाइन, ये हो गया तीसरा लोब। तो इस तरह से इससे इसमें 1 2 3 ब्लू कलर के लोब्स हैं। तो एक्चुअल में ये सिर्फ 3 लोब्स नहीं होते हैं टेस्टिस में, लगभग 250 to 300 लोब्स होते हैं टेस्टिस में। तो लेकिन यहाँ पे हमने समझने के लिए सिर्फ 1 2 और 3 लोब्स बनाए हैं। तो ये दो चीज अभी हमें समझ में आ गई कि ब्लैक कलर से जो बाहर आउटलाइन है, ये एक इसका कवर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस का। टेस्टिकुलर लोब्स इसमें 1 2 और 3 बताए गए हैं ब्लू कलर से, जो कि 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं। तो अब ये दो चीज क्लियर हुई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ब्लैक कलर में बना है, टेस्टिकुलर लोब्स ब्लू कलर में बनी है। ये लोब्स जो है इन्हीं के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे? हर एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर, ये जो हमने ब्लू कलर के 1 2 3 लोब्स देखे हैं, तो ये 250 से 300 लोब्स होते हैं। तो हर एक लोब के अंदर एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या होता है कि एक टेस्टिस है, टेस्टिस का बाहर से ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम से कवर लगा है। अब टेस्टिस के अंदर 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स होंगे। लोब्स क्या है? पार्टीशन होंगे बहुत सारे। तो उन हर एक पार्टीशन में, मतलब उन हर एक लोब में एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब, उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला जो लोब है, इसमें एक रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनी है। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये वाला लोब था लोब नंबर 2, इसमें भी रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनी है। लोब नंबर ये 3 था, तो इसमें भी ये रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनी हुई है। तो ये हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अभी हमें टेस्टिस के स्ट्रक्चर में 3 चीज क्लियर हुई। स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस का हम देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टेस्टिस को कट किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमने ब्लैक कलर की एक लाइनिंग देखी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो, और फिर टेस्टिस को अगर हम कट करके देखेंगे तो उसमें हमें लगभग 250 से 300 लोब्स दिखेंगे, पार्टीशन दिखेंगे। कोई भी चीज होती है तो उसे कुछ पार्ट्स में बांट दिया जाता है। ऐसे 250 से 300 लोब्स दिखेंगे, 1 2 3 ब्लू कलर से 3 लोब है। अब इन टेस्टिकुलर लोब्स के भी अंदर हर एक लोब के अंदर एक एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं हमें यहाँ पे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेड कलर से बनी है, ये एक है ट्यूब्यूल, दूसरी भी ट्यूब्यूल है, तीसरी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर स्पर्म बन जाएगा। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर स्पर्म बन गया तो वो स्पर्म अब दूसरी ट्यूब में जाएगा, नेक्स्ट ट्यूब में जाएगा, और उस ट्यूब का नाम होगा ट्यूबुलाए रेक्टाए। ट्यूबुलाए रेक्टाए क्या हुआ कि टेस्टिस के अंदर कुछ 250-300 लोब्स थे, उन सभी लोब्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो ये हैं, इनके अंदर हो जाएगा स्पर्म का फॉर्मेशन। इसीलिए कहते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के अंदर जो लोब्स थे, उन लोब्स के अंदर थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये जो रेड कलर की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पर्म बन गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनने के बाद अगली नली में चला जाएगा, नेक्स्ट ट्यूब में जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनने के बाद नेक्स्ट जिस ट्यूब में जाएगा, उस ट्यूब का नाम है ट्यूबुलाए रेक्टाए। ये लिखा है ट्यूबुलाए रेक्टाए, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर की ट्यूब बनी है। ये बनी है, ये एक बनी है ये ट्यूब, ये दूसरी भी ट्यूब बनी है, ये तीसरी भी ट्यूब बनी हुई है। ये तीनों ट्यूब्स का नाम है ट्यूबुलाए रेक्टाए। ये 3 नहीं होती है, नंबर्स में काफी सारी होती है। ट्यूबुलाए रेक्टाए में चला गया क्या? स्पर्म। ये जो रेड कलर की थी, ये क्या थी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 1 2 3 सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बना, तो फिर ये ट्यूबुलाए रेक्टाए नाम की अगली ट्यूब में चला गया। अब ये थी ना ट्यूबुलाए रेक्टाए, ये है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ट्यूबुलाए रेक्टाए। अब इन ट्यूबुलाए रेक्टाए, ये लिखा हुआ है ट्यूबुलाए रेक्टाए नाम की ट्यूब में चला गया। अब ट्यूबुलाए रेक्टाए से फिर से अगली नेक्स्ट ट्यूब में चला जाएगा स्पर्म। तो नेक्स्ट जो ट्यूब है वो हमें यहाँ पे कट सेक्शन में गोल गोल दिख रही है, ये रही। ये जो भी सर्कल सर्कल में दिख रही है, ये भी नेक्स्ट ट्यूब्स हैं। ये ट्यूबुलाए रेक्टाए से ये अब गोल वाली ट्यूब्स में जाएगा, और इन गोल ट्यूब्स का नाम है रेटेटेस्टिस। ये लिखा है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस में चला जाएगा। ये ट्यूब्स गोल इस तरह से इसलिए दिख रही हैं, जैसे कि अगर ये मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, तो इसको हम बीच में से कट सेक्शन करेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो गोल ही दिखेगा ना। तो ये ऐसे गोल स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा है हमें,
ट्यूब, ये रेटे टेस्टिस वाली ट्यूब्स का, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया गया है टेस्टिस का। तो ये जैसे मान लेते हैं ये गोल गोल वाली ट्यूब्स का नाम क्या है, रेटे टेस्टिस है। तो मान लेते हैं कि रेटे टेस्टिस नाम की ये ट्यूब है, तो इस ट्यूब को अगर हम ऐसे कट कर दें तो ऊपर से तो गोल ही सर्कल दिखेगा ना, तो ये ऐसे गोल गोल सर्कल में दिख रही है रेटे टेस्टिस। तो अभी यहाँ तक क्या हुआ कि सबसे पहले था टेस्टिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसकी आउटर कवरिंग थी, और इसके अंदर 250 से 300 लोब्स थे टेस्टिस के अंदर। ये ब्लू कलर वाले 1 2 3 लोब्स दिखे हम, इन सभी लोब्स के 250-300 सभी लोब्स के अंदर थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो रेड कलर से बनी हुई है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पम बन गया। अब वो स्पम बनने के बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से नेक्स्ट जिस ट्यूब में गया था वो ये वाली ट्यूब थी, ये वाली, जिनका नाम था ट्यूबुलाए रेक्टाई नाम की ये ट्यूब थी। ट्यूबुलाए रेक्टाई से ये स्पम नेक्स्ट फिर से दूसरी ट्यूब में चला गया जो कि गोल गोल सर्कल जैसी दिख रही है हमें। इन ट्यूब्स का नाम था रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से फिर से नेक्स्ट ट्यूब में चला गया स्पम, जिस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंसिया, जो कि ब्लू कलर से बनी हुई है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये ब्लू कलर से बनी हुई है। वास डिफरेंसिया है इसका नाम, है वास डिफरेंसिया। अब वास डिफरेंसिया के बाद फिर से स्पम नेक्स्ट ट्यूब में जाएगा जो कि हमें यहाँ पे ब्लैक कलर की दिख रही है। ये ट्यूब यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। इस पूरी ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस, या फिर इसको हम स्पम डक्ट भी कहते हैं। ये वाली ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस, ये ब्लैक वाली ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। तो ये पूरी जो ब्लैक कलर की यहां से गई यहां तक वास डिफरेंस नाम की ट्यूब, इसका नाम है क्या, वास डिफरेंस, और स्पम डक्ट भी नाम है इसका। अब ये जो वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है, ये तो फिर इसमें स्पम आ गया, तो इसमें से वास डिफरेंस से तो स्पम कहाँ पे चला जाएगा, वास डिफरेंस नाम की ट्यूब अब डायरेक्टली चली जाएगी एब्डोमेन में। एब्डोमेन में से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में से फिर वो यूरिथ्रा में इजैक्युलेटरी डक्ट होके स्पम चला जाएगा। तो अब क्या पढ़ा हमने कि टेस्टिस जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम का ब्लैक कलर की आउटर कवरिंग थी, फिर उसमें 250 से 300 लगभग टेस्टिकुलर लोब्स थे ब्लू कलर के ये वाले, और उसके बाद फिर सारे टेस्टिकुलर लोब्स में, सभी लोब्स में एक एक रेड कलर की, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पम का फॉर्मेशन हो गया था। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पम बनने के बाद ट्यूबुलाए रेक्टाई में गया था, ये ग्रीन वाली ट्यूब्स में। फिर ट्यूबुलाए रेक्टाई से स्पम बन के किस में गया था, रेटे टेस्टिस में गया था, ये जो गोल गोल सर्कल दिख रहे हैं। रेटे टेस्टिस के बाद वास एफ्रेंसिया में गया था, इसमें ब्लू वाली डक्स में। फिर वास एफ्रेंसिया से फिर ये जो ब्लैक वाली ट्यूब है वास डिफरेंस में गया। वास डिफरेंस से फिर एब्डोमेन में चला जाएगा स्पम। ये वास डिफरेंस जो ट्यूब है ये एब्डोमेन के अंदर एंटर कर जाएगी, एब्डोमेन में चला जाएगा, और एब्डोमेन से ये वास डिफरेंस वाली ट्यूब कहाँ चली जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जाके ये वास डिफरेंस वाली ट्यूब फिर इजैक्युलेटरी डक्ट बन जाएगी यूरिथ्रा में, ये इस स्पम को वहां पे खाली कर देगी। अब ये जो वास डिफरेंस नाम की ट्यूब है इसी को स्पम डक्ट भी कहते हैं। और वास डिफरेंस नाम की ट्यूब क्योंकि काफी बड़ी होती है तो इस ट्यूब के कुछ कुछ पार्ट्स के भी नाम है, जैसे कि इस ट्यूब का ये वाला ऊपर से मुड़ा हुआ पार्ट है, ये जो वास डिफरेंस है ये काफी बड़ी ट्यूब दिख रही है हमें यहाँ से यहाँ तक। तो वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है इसका एक तो दूसरा नाम स्पम डक्ट भी है, और दूसरी बात वास डिफरेंस जो है इस ट्यूब के खुद के कई सारे पार्ट्स के नाम है। वास डिफरेंस जहां से ये शुरू होती है, ये मुड़ी हुई, यहाँ से इसको कैपेट कहते हैं, और यहाँ पे इसको कह रहे हैं बीच में कॉर्पस, यहाँ से ये मुड़ी है, यहाँ पे ये है कॉर्डा, और उसके बाद ये है कैपेट, कॉर्पस और कॉर्डा। वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है इसके, और इसका दूसरा नाम स्पम डक्ट भी है। उसके बाद हमें ये डॉट डॉट करके यहाँ से जो ये ट्यूब दिख रही है जो बनाई हुई है, ये इसका नाम है एपिडाइडिमस। अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि जो टेस्टिस होती है उस टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसमें टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस का फंक्शन स्पम को बनाना है, स्पम फॉर्मेशन करना है। तो ये हो गया ब्लैक कलर का ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम का, ये बाहर से ये इसकी एक आउटर कवरिंग हो गई।
टेस्टिकुलर लोब्स, बहुत सारे लोब्स होते हैं एक टेस्टिस में जो कि ब्लू कलर से बना है, लगभग 250 to 300 लोब्स होते हैं एक टेस्टिस में, और सभी लोब्स में होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि ये रेड कलर से बनी हुई हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये लोब्स जो थे टेस्टिकुलर लोब्स, इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी जिसमें स्पर्म बन चुका है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गया। अब स्पर्म बन गया टेस्टिस में, मतलब टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बन गया। अब इस स्पर्म को तो यूरेथ्रा में जाना है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर की यूरेथ्रा में जाना है, तो टेस्टिकुलर लोब्स के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या बन गया, स्पर्म बन गया। अब ये स्पर्म बनने के बाद रेटेटेस्टिस नाम की नलियों में जाएगा। रेटेटेस्टिस स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन गया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनने के बाद ट्यूबुलाe रेक्टाe नाम की नलियों में जाएगा, ट्यूब्स में। ट्यूबुलाe रेक्टाe वाली ट्यूब्स के बाद रेटेटेस्टिस वाली जो ये गोल सर्कल्स में बताई है, इन ट्यूब्स में चला जाएगा स्पर्म। फिर रेटेटेस्टिस वाली ट्यूब्स में के बाद ये जो ब्लू कलर के ट्यूब्स हैं वास एफरेंस किया, इसमें चला जाएगा स्पर्म। फिर ब्लू कलर की ट्यूब्स के बाद वास डिफरेंस नाम की ट्यूब में चला जाएगा स्पर्म, और वास डिफरेंस वाली जो ट्यूब है इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, और वास डिफरेंस कैपेट, कॉर्पस और कॉर्डा इसके पार्ट है वास डिफरेंस नाम की ट्यूब में। अब ये जो वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है इसमें स्पर्म चला गया, तो ये वास डिफरेंस नाम की जो ट्यूब है ये जाके सीधा एब्डोमेन को एंटर करेगी, मतलब एब्डोमेन के अंदर चली जाएगी, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी, एब्डोमेन में जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा में जाएगी, वहां पे ये वास डिफरेंस जाके इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी, और जो स्पर्म ये लेके गई है यहाँ से वो यूरेथ्रा में खाली कर देगी, जो कि पेनिस के थ्रू इजैकुलेट हो जाएगा फिर स्पर्म। तो इस तरह से जो है ये टेस्टिस का है। अब क्या